आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी गणित में। इस बार 8 पे सैलरी कैलकुलेशन होने वाला है आर्क्योड फॉर्मूला द्वारा। फिटमेंट फैक्टर उसी से ही पता चलेगा। डॉक्टर आर्क्योड फॉर्मूला से 8 पे सैलरी कैलकुलेशन करके देखते हैं सैलरी आपका कितना बढ़ने वाला है और 8 पे सैलरी में आपका कितना सैलरी बनने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए देखते हैं 8 पे सैलरी कैलकुलेशन करके। 8 पे सैलरी कैलकुलेशन किसके द्वारा? ना आर्क्योड फार्मूला के द्वारा। तो चलिए तो पहले समझते हैं ये जो 8 पे कमीशन से एक प्रकार का रिसेंट न्यूज आया था, उसमें बोला गया है कि फिटमेंट फैक्टर का बात इधर उधर से बहुत निकल रही है सोशल मीडिया में। तो ये जो सैलरी कैलकुलेशन होएगा या फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेशन होगा किसके द्वारा होएगा? ना आर्क्योड फार्मूला के द्वारा और इन्फ्लेमेशन को देखते ही होएगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं 8 पे कैलकुलेशन का जो सैलरी कैलकुलेशन कैसे होगा, आर्क्योड फार्मूला में क्या क्या टेक्निक है, सब डिटेल्स तथ्य इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो वीडियो को संपूर्ण जरूर देखना। तो चलिए पहले समझते हैं मिनिमम वेज सिस्टम क्या है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक प्रकार का जो मिनिमम वेज सिस्टम है उसको बोला गया है मिनिमम अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन, अर्थात आप जो सैलरी पाते हैं मिनिमम होएगा किस काम के लिए? द पे वेज अर्नर्स एंड वर्क परफॉर्म्ड ड्यूरिंग गिवन पीरियड, अर्थात जो काम करते हैं गिवन टाइम के लिए, तो उस टाइम के लिए आपका जो मिनिमम सैलरी है उसको बोलते हैं मिनिमम वेज सिस्टम। तो इससे आर्क्योड फार्मूला क्या है? तो आर्क्योड फार्मूला में देखते हैं। तो ये जो आर्क्योड आप लोग देख रहे होंगे, ये आर्क्योड व्यक्ति कौन है? आर्क्योड एक न्यूट्रनिस्ट है। हाँ, ठीक है। तो ये न्यूट्रनिस्ट क्या है ना? इसमें 3 प्रकार का कंजप्शन यूनिट दिखाया गया है, अर्थात आर्क्योड फार्मूला में जो सैलरी मिलेगा सिर्फ आपको नहीं मिलेगा, आपके लिए नहीं मिलेगा। किसके किसके लिए मिलेगा? अर्थात आप रहेंगे, सैलरी जो मिलेगा उसमें कौन कौन जाएगा ना? उसमें आपका है लिखा गया है, देखिए स्पाउस जाएंगे, 2 बच्चे जाएंगे बिलो द एज ऑफ 14। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से जाएंगे? उसका मतलब है स्पाउस, चिल्ड्रेन 1, चिल्ड्रेन 2। ठीक है, तो इसमें टोटल 2 चिल्ड्रेन, एक स्पाउस और आप, तीन सबको मिलाकर इसमें जो कंजप्शन यूनिट रखा गया है 3 यूनिट का कंजप्शन रखा गया है। अर्थात आपका जो हस्बैंड का साइन आपका यूनिट होता है एक, वाइफ का होता है 0.8 यूनिट एंड 2 चिल्ड्रेन का होता है कितना? 0.6 यूनिट। अर्थात सबको मिलाकर 3 कंजप्शन यूनिट रखा गया है किसमें? आर्क्योड फार्मूला में, और इसी के तहत सैलरी की, मिनिमम सैलरी की कैलकुलेशन की जाएगी। तो चलिए देखते हैं उसमें और क्या क्या आएगा ना। उसमें क्लॉथिंग वॉशिंग कॉस्ट भी आएगा, अगर आप आपके लिए नहीं, चारों के लिए, आपके लिए, आपके स्पाउस के लिए, आपके बच्चों के लिए, तो इसमें क्या क्या आएगा ना? क्लॉथिंग रिक्वायरमेंट भी आ सकती है। तो क्लॉथिंग रिक्वायरमेंट का जो खर्चा है उसी सैलरी से जाएगा। उसके साथ साथ जो डिटर्जेंट भी कंज्यूम होता है उसका भी कॉस्ट इस सैलरी में जोड़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं और क्या आता है ना। आपका न्यूट्रिशन वैल्यू, न्यूट्रिशन वैल्यू में कौन कौन आता है ना? न्यूट्रिशन वैल्यू में देखिए इसमें जो जी, अगर ये न्यूट्रनिस्ट हैं तो इसलिए इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी दिए गए हैं। इंडियन अडल्ट एंगेज टू इन मॉडरेटली एक्टिवली शुड एक्टिविटी शुड ऑन डेली बेसिस कंज्यूम 2700 कैलोरीज, अर्थात 2700 कैलोरीज का आपको क्या मिलेगा ना? सैलरी में पैसा मिलेगा किसके लिए ना? आप 4 लोगों के लिए, हस्बैंड, वाइफ एंड 2 चिल्ड्रेन। ठीक है, तो इसमें क्या क्या रहेगा ना? प्रोटीन रहेगा 65 ग्राम, 45 से 60 ग्राम का फैट रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो प्रोटीन के साथ क्या क्या है उसमें लिखा गया है, एनिमल प्रोटीन, उसके मिल्क रहेगा, एग रहेगा, फिश रहेगा, मीट रहेगा, ये सब भी उसमें शामिल रहेगा। ठीक है, तो अर्थात 2700 का जो कैलोरी इनटेक है उसको इंटू 4 कर दिया जाएगा, अर्थात 4 यूनिट आप, सॉरी 3 यूनिट जो है इस पर 3 गुना कर दिया जाएगा, अर्थात 3 यूनिट को ये जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसका कॉस्ट भी आपको सैलरी में मिलना चाहिए। ये आर्क्योड फार्मूला बताता है। उसके बाद देखते हैं और क्या है ना। आपका जो रेंट होता है, रेंट भी मिलेगा, अर्थात आपका हाउसिंग रेंट है। ठीक है, हाउसिंग के लिए कितना परसेंट रेंट मिलेगा? 7.5% ऑफ टोटल मिनिमम वेज, उसमें आपको रेंट के हिसाब से, कॉस्ट के हिसाब से आपको सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फ्यूल, लाइटनिंग, ये सब के लिए एक्सपेंडिचर के लिए 20% ऑफ टोटल मिनिमम वेज जो है आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाएगा ना? डॉक्टर जो आर्किड फार्मूला उन्होंने 7th पे कमीशन में भी दिखाया था, 8 उसमें 7th पे कमीशन में कितना हुआ था ना? 18,000 पर मंथ हुआ था 1/1/2016 से।
ठीक है। उसी तरह से 8 पे कमीशन में भी क्या होगा, नई आर्केड फार्मूला के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाएगा, आपका सैलरी कितना बनता है और फिटमेंट फैक्टर कितना बनता है। तो ये जो आर्केड फार्मूला कैलकुलेशन किया जाएगा उसमें एनसीजेसीएम का जो सेक्रेटरी हैं मिश्रा सर, उन्होंने क्या किया है ना, उन्होंने ही ज़्यादा स्ट्रेस करके बोला है, और उन्होंने जो टर्म ऑफ रेफरेंस दिया था, मैं उसका वीडियो पहले बना चुका हूँ, आप चाहिए तो लास्ट को एंड स्क्रीन में दे दूंगा, देख लेना। तो टर्म ऑफ रेफरेंस में एनसीजेसीएम के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी ये जो आर्किड फार्मूला का भी हवाला दिया गया था, ठीक है। आर्किड फार्मूला से आपका जो सैलरी कैलकुलेशन करने के लिए, तो इसी से ही सैलरी कैलकुलेशन करने का देगा। अगर सैलरी आर्किड फार्मूला से कैलकुलेशन करते हैं तो आपका सैलरी कितना बनेगा, तो उसको देखते हैं, ठीक है। तो इसमें राइस, व्हीट, इसमें कितना ग्राम है न, देखिए कैलोरी के हिसाब से, ग्राम के हिसाब से, पर यूनिट 3 यूनिट, अर्थात 3 जो आपका आप रहेंगे, आपके बच्चे रहेंगे, स्पाउस रहेंगे, तो टोटल मंथली खर्चा कितना आता है मिनिमम जो 3163 रुपये, ठीक है। दाल के हिसाब से कितना आता है 1180 रुपये। तो रॉ वेजिटेबल्स है उसका खर्चा लिखा है, ग्रीन वेजिटेबल्स लिखा है, अदर वेजिटेबल, फ्रूट, मिल्क, शुगर, एडिबल ऑयल, फिश, मीट, एग, डिटर्जेंट, क्लॉथिंग, ये सब का खर्चा मिलाकर आपका कितना हो गया ना 20,920 रुपये, ठीक है, ये जो लिखा गया है। उसके साथ साथ आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है, वाटर चार्ज है, फ्यूल चार्ज है, मैरिज फेस्टिवल इत्यादि का चार्ज है। उसके बाद प्रोवाइड हमारा जो अदर खर्चा जो आता है जैसे कि हाउसिंग का खर्चा है, ये सब रह गया। उसके साथ साथ आपका जो डीए 8 पे कमीशन मिलते ही आपको 6 मंथ के लिए डीए जो एडवांस मिल जाता है उसका खर्चा है, ठीक है। 3% स्टेप अप डीए ऐड किए गए हैं, तो फाइनल आपका जो अमाउंट आता है वो कितना होता है ना 41,000, ठीक है। आपका 41,000 होता है किसका, आर्किड फार्मूला की तरह मिनिमम बेसिक पे जो 1800 जीपी वालों के लिए है, ठीक है। 1800 जीपी वालों का कितना था ना 18,000 रुपये मिनिमम बेसिक पे था। अब बढ़कर कितना होने वाला है ना 41,000 होने वाला है अगर आर्किड फार्मूला को देखते हैं। तो ये जो आर्किड फार्मूला के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर कितना निकलेगा ना 41,000 को ये कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 18,000 से, कितना निकलेगा 2.28, ठीक है। तो 2.28 का फिटमेंट फैक्टर निकलता है अगर आप आर्किड फार्मूला के द्वारा सैलरी कैलकुलेशन करते हैं 8 पे में। उसी तरह से आपका सैलरी कैलकुलेशन किया जाएगा आर्किड फार्मूला के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर अलग अलग पे बैंड के लिए ये जो एवरेज होता है 2.28 के हिसाब से करेंगे, उसके साथ अलग अलग पे बैंड के लिए भी अलग अलग फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, अगर 2.57 भी लग सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ठीक है, तो इस तरह से आपका आर्किड फार्मूला से जो सैलरी कैलकुलेशन किया जाएगा, अगर करा जा सकता है इसलिए कि एनसीजीसीएम के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने फोर्सफुली उन्होंने टर्म ऑफ रेफरेंस दिया है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।